इसको फेविकॉल में डुबा देना, ठीक है? भैया हॉट ग्लू शॉर्ट में डालने से मोटर को लेना, ठीक है? शाफ्ट का एरिया छोड़ के बाकी को पूरा फेविकॉल में डुबा देना, फिर उसको निकालना, जहाँ टर्मिनल है उसका पॉइंट को खोल के सोल्डरिंग कर देना या फिर सोल्डरिंग करके डुबा देना, दोनों में सोल्डरिंग करके डुबाओगे ज्यादा बेटर। जब निकालोगे पूरा एक कोटिंग रहेगा उसको, हो गया हुआ। और बाकी टेप लगा सकते हो, एमसील लगाओ, जो मन करे लगाओ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? चल ठीक है, अनाउंसमेंट है, ठीक है? तुम लोगों को सब समझ में आ गया यहाँ पे ही? हाँ, तो बना लोगे खुद, कॉन्फिडेंस है? पक्का? पक्का। वैसे खैर जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर अभी क्लास में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो लोग के लिए हैंड्स ऑन वर्कशॉप हम लोग कराएंगे, मोस्ट प्रोबब्ली थर्ड या फोर्थ, राइट? थर्ड नेक्स्ट मंथ थर्ड, ठीक है? तो जो लोग इंटरेस्टेड है एक बार हम लोग कॉल कर देना, कोऑर्डिनेटर है ना, ठीक है? नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट पे दिया हुआ है। अच्छा, बस सब अपना सामान लेके आना। सामान तो पता है क्या क्या सामान है, लिख लिया अभी, ठीक है? और जो हार्डवेयर लेगा लकड़ी काटने के लिए सब हार्डवेयर लेके आना। और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम लोग बता देंगे कैसे बनेगा, बनाने में प्रॉब्लम होगा बता दिया जाएगा। और बस एक बार कॉल कर देना हम लोग, हम लोग एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हम लोग पता कर पाएंगे कितना लोग आ रहे हैं, ठीक है? इनको आने से पहले कॉल कर देना, ठीक है? मेरा नंबर पीडीएफ में नहीं है, इनका नंबर भी नहीं है, सौरभ भैया है, ठीक है? आ जाएगा। ये हम लोग को खोल देना, वो बोलेगा। और क्वेश्चन किसी को? तो हम 2 मिनट में तुम लोग को बास्केटबॉल का पूरा रूल समझा देते हैं, ठीक है? गाइस ध्यान दो, ये हम लोग कांटेक्ट नंबर है, आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। दावत में जैसे तुम लोग देखा केवल तुम लोग को बस एक पार्ट पे फोकस करना है, लोकोमोशन, ठीक है? उसी में तुम लोग को मैकेनिक्स वगैरह लगाना है। लेकिन बास्केटबॉल इवेंट में तुम लोग को 3-4 पार्ट पे फोकस करना है। सबसे पहला तो लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या है, इसका धावक के कॉम्पिटिटिव लॉस आसान है। धावक में क्या है, तुम्हारा अलग अलग टेरेन है, वाटर है, सैंड है, इंक्लाइन है। लेकिन बास्केटबॉल में क्या है, नॉर्मली जो बास्केटबॉल कोर्ट देखे हो बस वही सरफेस रहेगा। उसमें तुमको व्हील अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी तुम स्मॉल साइज का, बड़ा डायमीटर कुछ भी यूज कर सकता है। लेकिन सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा हैंड मैकेनिज्म, किस तरह से तुम लोग को बॉल ग्रैब करना है, फिर किस तरह से बास्केट करना है। थर्ड पार्ट है, चूंकि ये बास्केटबॉल है इसमें तुम लोग को 2 चीज मर्ज किया गया, एक रोबो बॉल भी मर्ज किया गया प्लस बास्केटबॉल भी मर्ज किया गया। तो बास्केट तो करना ही है, वो ध्यान देना है, प्लस तुम लोग को डिफेंस मैकेनिज्म प्लस अटैक मैकेनिज्म पे भी ध्यान देना है। मतलब कि सामने वाले के बॉल को तुम लोग मार के ध्वस्त भी कर सकते हो, ठीक है? अपना प्रोटेक्शन भी करना है। एक चीज का ध्यान देना है, एरिना को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, सामने वाला का वायर नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट बात, तो ये बास्केट है, मान लो ये तुम्हारा, ठीक है, लास्ट है, सपोज बास्केट राउंड क्या रहता है, तुम्हारा बास्केट का हाइट रहेगा फर्स्ट राउंड में 30 सेंटीमीटर। और अभी भी भैया बताए थे कि जो बास्केट है, ये बॉल का डायमेंशन है वो कितना होते हैं, 30-30-30। मतलब कि ये तुम्हारा पहला राउंड के लिए बहुत ही आसान होगा, सिंपल बॉल उठाओ और डाल लगा करके। लेकिन सेकेंड राउंड में क्या किया हम लोग, बस एक और हाइट पे लगा दिए ये एक और बास्केट, और इसका टोटल हाइट है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर। तो इसके लिए तुम लोग को क्या ध्यान देना होगा, या तो तुम लोग अपना हैंड का डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा सकते हो, 2-3 फोल्ड तक ले जा सकते हो, या फिर एक शूटिंग मैकेनिज्म तुम अप्लाई कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं जनरली एक शूट कर देते हैं, वो तुम लोग के लिए स्लाइटली टफ हो सकता है, लेकिन तुम लोग करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और अच्छा इसलिए होगा बता रहे हैं। नीचे वाले बास्केट में बास्केट करने पे तुमको मिलेगा 50 पॉइंट, ठीक है? और इस बास्केट में बास्केट करने पे मिलेगा 100 पॉइंट। अब तुम बोलोगे भाई हम तो सिंपल बास्केट कर रहे हैं तो जीत गए, नहीं। सपोज अगर हम लोग सेकंड राउंड के लिए कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टीम को क्वालिफाई करवाना है तो क्या बेसिस हो जाएगा, पॉइंट। अगर फर्स्ट राउंड में तुम लोग 100 वाले में बास्केट किए हो, सिंपली है कि तुम लोग दूसरे से ऊपर हो, सिंपली जीत सेकंड राउंड में तुम्हारा नहीं क्वालिफाई करेगा, ठीक है? तुम्हारा पॉइंट बेसिस पे भी होगा कुछ।
अब जैसे कि पता है अटैकिंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म भी है उसमें। मतलब क्या है, फर्स्ट बार अटैक करोगे, सपोज दो टीम है, सपोज एक इसका टीम है एक इसका टीम है, तुम बॉल को ग्रैब करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है बॉल का, यहाँ पे तुम्हारा बॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये शायद तुम्हारा टोटल दिया हुआ है 6-10 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा दिया हुआ है अप्रॉक्स 6 मीटर, ठीक है, लगभग 6.1 है। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे बॉल रखा हुआ रहेगा, ठीक है, तुम में से कोई एक अपना बॉल ले जाके उस बॉल को उठाओगे और अपना स्टार्ट करोगे। उसमें क्या होगा, जो सामने वाला जो टीम है वो तुम पे अटैक करेगा बार बार, ताकि तुम्हारा वो बॉल छूटे और वो कैप्चर कर पाए। तो तुम लोग को देखना है कि हैंड मेरा इस तरह से हो कि एक बार बॉल कैप्चर कर ले तो जल्दी सामने वाला अटैक करके उसको गिराने ना पाए, ठीक है। तो वो जो हम अभी 2 बार दिखा है तुमको, जो हैंड एक था जो थर्मोकोल वाला नॉर्मली था, उसमें क्या है, सिंपली तुम होल्ड कर रहे हो, सिंपली तुम मूव कर रहे हो, वो बास्केटबॉल इवेंट के लिए वो अच्छा है, तुम नॉर्मली जाके कर दिया। इस केस में क्या होगा, सामने वाला तुरंत मार के गिरा देगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ग्रिप नहीं हो रहा है। तो हैंड मैकेनिज्म तुम एक ग्रैब वाला हैंड यूज कर सकते हो, जो कि ग्रिप कर लेगा बॉल को, मारते भी रहेगा, वो नहीं गिरेगा। अब देखो फर्स्ट अटैक पे +30 है, सेकंड अटैक पे +20, थर्ड अटैक पे +10। अब पॉइंट बेसिस पे तुम्हारा होगा कि किसका ज्यादा पॉइंट है इवेंट, और वो सेकंड राउंड में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, 2 बास्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो तुम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तुम अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो और इधर शूटिंग मैकेनिज्म भी अप्लाई कर सकते हो। शूटिंग मैकेनिज्म के लिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, एक बार YouTube पर सर्च करना, ठीक है, तुमको पता चलेगा मैकेनिज्म वगैरह क्या है, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है ना, इस राउंड का बस यही एक सिंपल है, ठीक है। और 2 चीज तुम लोगों को देना जो है वो हम बोलना भूल गए। एक है पावर सोर्स, चलेगा कैसे, अडाप्टर ले लेना। अच्छा, मैनुअल रोबोट किस पे चल रहा है, एसी पे या डीसी पे? और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? टेक्निकल नेम है रेक्टिफायर, मार्केट नेम है अडाप्टर, ठीक है। ये ले लेना 2 एम्पीयर रेटिंग का या फिर 1 एम्पीयर रेटिंग का, ठीक है। इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस ले लेना, ठीक है, और एक पोटेंशियोमीटर ले लेना, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है पता है? सब 3 तारीख को बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट है तुम लोग से, मुझे और सौरभ भैया को, ठीक है, आज से 31 12 बजे तक कोई कॉल नहीं, हम लोग का एग्जाम 31 12 PM तक कोई कॉल नहीं। इन दोनों नंबर पे करना, आज सिर्फ 31 आज कॉल कर सकते हो, कल भी कॉल कर सकते हो, लेकिन इन दोनों तारीख को 31 तारीख को 12 PM के पहले आप कॉल ना करें, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको थोड़ा ऑटोनोमस के बारे में भैया बताएं। ओके, ऑटोनोमस से पहले 2-3 अनाउंसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका समझ आ गया? इजी, ठीक है। 2-3 अनाउंसमेंट ध्यान से लो। जिसको बाद में लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूं या कुछ और फिर से पढ़ना है, ये पूरा इवेंट का वीडियो अपलोड होगा और उसका लिंक प्रगति की वेबसाइट पे होगा, फेसबुक पे भी होगा, ओके। एंड जिसको लगता है कि इतना लंबा वीडियो में डाउनलोड नहीं कर सकता, नेट पैक नहीं है, व्हाटएवर, इसका एक शॉर्ट में पीडीएफ भैया लोग बना के रखे हैं, वो चीज प्रगति की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा एंड फेसबुक पे भी। गॉट इट? इसका भी, मैकेनिकल का भी एंड ऑटोनॉमस का भी, ठीक है। मैकेनिकल वर्कशॉप, मैकेनिकल बोर्ड्स का भैया लोग वर्क हैंड्स ऑन वर्कशॉप कब करवा रहे हैं? 3 तारीख को, ठीक है। टाइमिंग यही, जगह यही है, टाइमिंग हम लोग कंफर्म करके बताएंगे तुम लोग को, वो चीज फेसबुक पे आ जाएगा। एंड प्रयुक्ति के वेबसाइट पे साइड में जो अपडेट्स आता है, कीप विजिटिंग इट रेगुलरली, ओके, वहां पे अपडेट्स आते रहते रेगुलरली, ठीक है। नाउ ऋषभ भैया विल टेल यू अबाउट ऑटोनॉमस बोर्ड्स। बस एक बात और बोलना है, जो हैंड्स ऑन करने आएगा वो अपना टीम मतलब टीम की तरफ से फोन कर देना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हैंड्स ऑन करने आएगा तो किट अपना लेके आएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली किट हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। अच्छा ठीक है, आई वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। ऑटोनॉमस के पहले एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग करते हैं क्या आप लोग हॉस्टल में अभी? कुछ नहीं। कितने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में, आपको पता है? कोई आइडिया? क्या है एस्टिमेट? 800 500 प्लस, सेकंड ईयर में 500 प्लस, थर्ड ईयर थोड़ी सीनियर हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो 2 साल मिला के 1000 बच्चों में आप लोग एनरोल कितने किए हैं?
कितनों ने एनरोल किया यहाँ पे? कितनों ने एनरोल नहीं किया अभी तक? उठाओ हाथ रखो, दो हाथ रखो, कोई बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में होकर अगर आप लोग इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करिएगा तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? दिस इज अ जनरल एडवाइस कि आपको डांट नहीं रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? कोई कल्चरल फेस्ट में है, कुछ और कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, इसके अलावा मूवी देखने के अलावा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज में आपको बैठे बैठे इतना नेशनल लेवल का अगर फेस्ट मिल रहा है और उसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो कल आप जरूर पछताएंगे। क्योंकि इफ यू गो टू एन इंटर कॉलेज इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट लाइक क्षितिज और IIT बॉम्बे और एनीवेयर, यू कैन नॉट फेस द कंपटीशन विद देम। यहाँ पे आपको मोड़ के रेडी किया जा रहा है, हम लोग इतना मेहनत करके, भैया लोग इतना मेहनत करके आपके लिए इवेंट बना रहे हैं और आप लोग कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को देख के बोलिएगा मेरा दोस्त NIT दुर्गापुर में ये कर रहा है, IIT में ये कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? बस ये छोटा सा चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिए और प्लीज तो पार्टिसिपेट करिए क्योंकि साल में एक बार होता है और कोई नहीं जानता अगले साल फेस्ट होगा क्यों। ये लास्ट ईयर हो नहीं पाया था, लास्ट ईयर नहीं हो पाया, लास्ट ईयर नहीं हुआ था, हम लोग थर्ड ईयर में जब हम लोग था फर्स्ट नहीं हुआ था। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग पूरे एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिए। इस साल हमको अभी तक पता चला है कि 200 टीम्स पार्टिसिपेट किए हैं, 200 भी नहीं, 180 हम लोग फर्स्ट ईयर में 3 साल पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में 400 टीम पार्टिसिपेट की। तो शर्म का बात है, आप लोग का तो कैपेसिटी बढ़ गया, हर ब्रांच 180 हो गया, हम लोग के टाइम पे 60 था सर। ठीक है, भैया के साथ कोऑपरेट करिए। और हक इलेक्ट्रॉनिक संडे को बंद रहता है और चांदनी चौकी बंद रहता है। सैटरडे को जाओ, मींस संडे को नहीं जाना है। संडे को जाना, सैटरडे को चले जाना, बेटर रहेगा। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑटोनोमस के बारे में बता रहा हूँ, बहुत लोग खड़े हैं इसलिए बहुत जल्दी कर दूंगा। तो अभी तक आप लोग जो देखे यहाँ पे धावक और बास्केटबॉल, दोनों था मैनुअल इवेंट। मैनुअल इवेंट कठपुतली है, आपके हाथ में एक रिमोट है, आप उसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। ऑटोनोमस इज कंप्लीटली डिफरेंट। ऑटोनोमस में बॉट के पास अपना दिमाग है, उसको पता है उसको क्या करना है और उसको जो प्रोग्राम किया है उसको उससे भी अच्छा पता है कि उसको क्या करना है, तभी वो प्रोग्राम करता है। तो इट्स नॉट कि माइक्रो कंट्रोलर का दिमाग हम लोग से ज्यादा है, हम ही लोग प्रोग्राम करते हैं। तो अभी ये सब जो देखिए, ये सब तो बेसिक बॉट है। ये अब मतलब इंडस्ट्रीज में या फिर मतलब एप्लीकेबल ज्यादा नहीं है अभी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अब कौन बैठ के मतलब एक आदमी को रिक्रूट करके बोलेगा हाँ भाई तुम बॉट चलाओ और सामान यहाँ से वहां पहुंचाओ। अब क्या होता है, बॉट प्रोग्राम कर दिया जाता है, बड़े बड़े बॉट्स होते हैं, छोटे बॉट नहीं होते, बड़े बॉट्स होते हैं, उनको प्रोग्राम कर दिया जाता है, वो खुद ही अपना काम करते हैं। एक एप्लीकेशन आपको बताता हूं, एक वेयर हाउस है, मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, ये एंट्रेंस है, फ्लिपकार्ट के पास एक डिलीवरी आया और ये है 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का वेयर हाउस। मैनुअल रोबोटिक्स होता तो क्या होता है, एक आदमी पकड़ के उसको लेके जाता रिमोट से 1 किलोमीटर चलता तो वहां तक पहुंचता, मान लो यहाँ पहुंचना। ऑटोनोमस में क्या है, ऑटोनोमस आया तो क्या होगा, उन लोग कुछ नहीं किए, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक पाथवे बना दिए और एक बॉट ऐसा बना दिए, ऑटोनोमस बॉट, जिसको प्रोग्राम करने से वो ये लाइन फॉलो करे, जो आप लोग पथिक में करने वाले। पथिक का ये मैं रियल लाइक ये बता रहा हूं, एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो पथिक का एरिना देखो, पथिक का एरिना मैं बता रहा हूं इस टाइप का। लेकिन एटलीस्ट जो भैया लोग बताए हैं वो बॉट बनाना आना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग किए हो और वो बॉट नहीं बना पा रहे हो, 4 चक्का और 4 मोटर नहीं लगा पा रहे हो, तो इंजीनियरिंग नहीं की हो। अभी मैं हाल तक बताता हूँ आप लोग को, टाइम्स का एक न्यूज था कि एक IIT खड़गपुर के स्टूडेंट का डिग्री छीन लिया गया। क्यों, कोई रीजन बता सकता है? वो घर में बल्ब नहीं लगा पा रहा था, तो कम से कम भाई एक प्लैंक के ऊपर 4 मोटर लगा के चक्का तो लगाना पड़ता है। तो आपका एरिना कुछ ऐसा है। बात नहीं
ये पाथ है, पाथ का विड्थ 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर या तो आप लोग मार्कर से ड्रॉ करेंगे या तो इस टाइप से, सेलो टेप से, इस टाइप से। अरीना अच्छा खासा बड़ा है, ये छोटा है, इस टाइप से पाथ रहेगा 3 सेंटीमीटर, व्हाइट बैकग्राउंड। तो बॉट यहां से स्टार्ट करेगा, आप एक बार बॉट को यहां पे छोड़ दिए, उसके बाद टच नहीं कर सकते। रीस्टार्ट अलाउड है लास्ट चेक पॉइंट से। मान लो आप यहां तक आए और यहां तक आ गए और आपका बॉडी इधर भागने लगा, तो आप रीस्टार्ट यूज कर सकते हो। 3 रीस्टार्ट है, तो रीस्टार्ट यूज करोगे तो आपका यहां से स्टार्ट होगा, यहां से नहीं, 3 रीस्टार्ट है। तो बॉट यहां पे छोड़ दिए तो ये पाथ फॉलो करेगा। यहां आने के बाद, हां कोई डाउट, यहां आने के बाद इसके पास 2 अल्टरनेटिव है, या तो ये इस तरफ जा सकता है या तो वो इस तरफ जा सकता है। ठीक है, पाथ ऐसा कुछ देखे ना रहेगा, इस तरफ गया, फिर यहां पे और एक होगा, और अल्टीमेटली इसको ये पाथ ट्रेवल करते हुए या तो ये पाथ या तो ये पाथ ट्रेवल करते हुए उसको ये एंड पॉइंट तक पहुंचना है। एंड पॉइंट तक पहुंचना है और एंड पॉइंट पे पहुंच के रुकना है बॉट को, ऐसा नहीं कि एंड पॉइंट पहुंच के चला गया तो ऐसा समझ में आ गया। अब मान लो आपके पास बॉट नहीं होता, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको लाइन दे दिया गया था, एरिना दे दिया गया, ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, तो आप कैसे जाते हैं वो फॉलो करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, आंख से देखते वो सिग्नल कहां, नर्व्स के थ्रू होते हुए कहां जाता, ब्रेन में जाता। ब्रेन बोलता कि हाँ आप सही करेक्ट पाथ पे जा रहे हैं। ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन क्या करता, ब्रेन और एक सिग्नल भेजता नर्व्स के थ्रू, कहां भेजता, पैर को, पैर फिर वो लाइन फॉलो करता। और मान लो कि आप वो लाइन अचानक से फॉलो नहीं कर रहे, लेफ्ट जाने लगे, तो क्या होता है, आप देखते पहले कि मैं लेफ्ट जा रहा हूं, वो सिग्नल कहां जाता, ब्रेन में। ब्रेन ये डिटेक्ट करता कि नहीं भाई ये पाथ तो गलत जा रहा है, तो ब्रेन क्या करता, एक सिग्नल भेजता मोटर नर्व्स को के थ्रू मसल्स में, मसल्स से आपको राइट मोड़ता। ये है प्रैक्टिकली जो बॉडी हम लोग का है वो जो करता है। लेकिन रोबोट कैसे करेगा, रोबोट यही काम करेगा, सेम चीज रहेगा। आंख की जगह हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, सेंसर। सेंसर बहुत तरह का होता है, सेंसर का काम है सेंस करना और कुछ नहीं, सेंस करना और एक डेटा प्रोवाइड करना। माइक्रो कंट्रोलर, वो बताता हूँ माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो सेंसर बहुत तरह का होता है, कोई बता सकता है कितने तरह का सेंसर होता है, कितने तरह के छोड़ो, क्या क्या सेंसर होता है बता सकता है? हीट सेंसर और लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जो आपके फोन में होता है, कान के करीब ले जाते हो तो देखना लाइट ऑफ हो जाता है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। टेम्परेचर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं। लेकिन इस बोर्ड में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फोटो सेंसर, लाइट, IR। तो ये सेंसर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे उसका सर्किट है, मान लो तो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो, यहाँ सर्किट है उसका पूरा सेंसर का, और यहाँ पे 2 LED है, एक है IR LED और एक है फोटो LED। तो बता दे रहा हूं, ये IR LED है, ये फोटो LED है, ठीक है। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये पाथ है, ठीक है, ब्लैक पाथ है। IR LED क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करता है जस्ट अपने नीचे, देखना ऐसा रहेगा, 2 LED यहाँ पे लगा है, एक सेंसर मैं दिखाता हूं, देख रहे हो 2 सेंसर, 1 2, ये 2 सेंसर है और एक सेंसर में एक है ट्रांसमीटर और एक है रिसीवर, एक है IR LED और एक है फोटो डिटेक्टर, दिख रहा है सबको।
इसमें दो सेंसर यूज किए हुए हैं, तो बता रहा हूँ कैसे काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करता है। अब ब्लैक कलर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, ये यहीं पे रह जाएगा, ये यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये ब्लैक रहेगा। लेकिन ये अगर व्हाइट रहा, अगर बैकग्राउंड व्हाइट रहा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर लेगा इसको, और जैसे ही डिटेक्ट किया एक सिग्नल मिलेगा, एक डेटा प्रोवाइड होता है सेंसर्स को, तो एक सिग्नल मिलेगा और एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डेटा तुम बोल सकते हो 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का एक डेटा जाएगा माइक्रो कंट्रोलर, एज अ सेंसर काम करता है। अब देखो सेंसर डेटा एक्वायर किया, वो सिग्नल कहां भेजा, माइक्रो कंट्रोलर। एनालॉगस क्या है, दिमाग। माइक्रो कंट्रोलर क्या किया, मोटर ड्राइवर को सिग्नल भेजा। अच्छा, मोटर ड्राइवर का क्या काम है, कोई बता सकता है? हम लोग यहाँ मोटर ड्राइवर क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट मोटर में सिग्नल क्यों नहीं जा रहा है, कोई बता दो। ठीक है, बता। माइक्रो कंट्रोलर बहुत लो वोल्टेज पे काम करता है, 5 वोल्ट। मोटर हाई वोल्टेज पे काम करता है, अबाउट 20 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है इसमें, माइक्रो कंट्रोलर में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तुम इसी 5 वोल्ट से तो मोटर भी चला सकते हैं ना, इसलिए हम लोग मोटर ड्राइवर यूज करते हैं जो वोल्टेज स्टेप अप करता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूं कि तुम लोग जैसे माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग टाइप का यूज कर सकते हो, या तो आर्डिनो यूज करो या तो एवीआर बोर्ड यूज करो। जैसे ये आर्डिनो बोर्ड यूज किया हुआ है, देखो इस टाइप का, ठीक है। और एवीआर में क्या होता है, मोटर ड्राइवर पहले से प्रोवाइडेड होता है, इसमें मोटर ड्राइवर प्रोवाइडेड नहीं होता है, तुमको अलग से मोटर ड्राइवर खरीदना होगा। और उसका है, मोटर ड्राइवर के आईसी का नाम है L293B। मोटर ड्राइवर के आईसी का नाम होता है, लेकिन तुम अगर एवीआर खरीदते हो तो वो तुमको पहले से उसमें ही एम्बेडेड रहता है। आर्डिनो उनो अगर तुम खरीदते हो तो इसमें एक फायदा है, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ, एवीआर और आर्डिनो उनो, ये दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स है। माइक्रो कंट्रोलर इज जस्ट लाइक अ सीपीयू, घर में जो कंप्यूटर यूज करते हो वही चीज है, बट छोटा सा कंप्यूटर है, बहुत लिमिटेड काम कर सकता है। इसका मेमोरी है, रैम है 1 KB, तुम लोग 4-4 GB का रैम यूज करते हो, तो 1 KB रैम है। और स्पेस इसमें है, अगर तुम 6 KB एटमेगा 8 होता है, एटमेगा 16 होता है, एटमेगा 32 होता है माइक्रो कंट्रोलर। तो एटमेगा 8 यूज कर रहे हो तो 8 KB इसमें स्पेस है, 16 तो 16 KB और 32 तो 32। तो अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि कोडिंग कैसे करोगे। आर्डिनो का अलग सॉफ्टवेयर आता है कोडिंग करने का, और बाकी एवीआर का अलग आता है। ये ब्लैक पाथ है, ठीक है। एक सेंसर तुम्हारा यहाँ पे है, 2 सेंसर है, ठीक है। सबसे पहले दोनों सेंसर व्हाइट बैकग्राउंड में है, तो आउटपुट जब दोनों सेंसर व्हाइट बैकग्राउंड में है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों मोटर चले, तभी तो ये आगे बढ़ेगा, तभी तो बॉट आगे बढ़ेगा, दोनों मोटर चलना चाहिए। तो जब दोनों व्हाइट में है
तो दोनों मोटर चलेगा, ऐसा प्रोग्रामिंग होना चाहिए। जब ये एक ब्लैक में आ गया, एक व्हाइट में आ गया, मतलब क्या है, मतलब रोबोट धीरे धीरे राइट मोड़ने लगा है, तो हम लोग क्या करना है, तो वापस लेफ्ट मोड़ना है ताकि वो सीधा चले। तो क्या होगा, हम लोग को लेफ्ट व्हील रोकना पड़ेगा और राइट व्हील को चालू रखना पड़ेगा, तभी वो लेफ्ट मोड़ेगा। आउटपुट ऐसा कुछ होना चाहिए कि लेफ्ट व्हील ऑफ हो जाए और राइट व्हील चलने लगे। अब दूसरा, एक सेंसर व्हाइट में आ गया, एक सेंसर ब्लैक में आ गया, तो सेम चीज। अब इसमें क्या करना है, बॉट को राइट मोड़ना पड़ेगा इस टाइम, तो क्या करेंगे, लेफ्ट व्हील को चलाएंगे और राइट व्हील को रोक देंगे। अब मान लो कि आगे जाते जाते ऐसा ब्लाइंड टर्न आ गया, एरिना में है ना ऐसा ब्लाइंड टर्न नहीं, ये क्रॉसिंग, ऐसा क्रॉसिंग आ गया। तो अब क्या है, अब दोनों सेंसर ब्लैक में है, तो जब दोनों सेंसर ब्लैक में है तो हम लोग का आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो वो लेफ्ट मुड़े या तो वो राइट मुड़े। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग बॉट को प्रोग्राम करो। प्रोग्रामिंग का बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। It is not possible to teach you programming within a short span of half an hour. तो मैं प्रोग्रामिंग नहीं बता सकता हूँ, we are not going into details. ये हो गया। ठीक है, ये सिग्नल पे गया माइक्रोकंट्रोलर के पास। माइक्रोकंट्रोलर देख लिया कि कौन सा लेफ्ट व्हील मूव करेगा, कौन सा राइट व्हील मूव करेगा, और वो सिग्नल भेजा मोटर ड्राइवर को, मोटर को चलाया। बस इतना सा काम करना है आपको। सब चीज है, जहां दिमाग लगाने वाला चीज है वो है कोडिंग। जितना अच्छा आपका कोडिंग रहेगा उतना अच्छा बॉट चलेगा, उतना फ्लुएंसी मेंटेन होगा और बिना अटके चलेगा। तो और कुछ जानना है तो बताओ। ब्लाइंडर, जैसे वो बोल रहे हैं एक जगह पे ब्लाइंडर मतलब यहाँ पे वॉल दिखाया था ना, मैं लेफ्ट साइड पे वॉल है, सामने भी वॉल है। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो बॉट है इसमें दो सेंसर्स लगाए थे ऐसे, अब इसके परपेंडिकुलर तीन सेंसर्स लगा दोगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। वो क्या डिटेक्ट करेगा, वॉल्स। तो ब्लाइंडर में क्या होगा, लेफ्ट साइड वॉल है, सामने वॉल है, नीचे दोनों सेंसर व्हाइट में है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट मुड़ेगा। आपको ऐसा ही प्रोग्राम करना होगा कि लेफ्ट में अगर वॉल हो, सामने वॉल हो और दोनों सेंसर्स व्हाइट में हो तो वो लेफ्ट मुड़े। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग। और बाकी अगर कुछ माइक्रोकंट्रोलर के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? ओके गाइस, एनी डाउट्स? ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी गॉट दिस लॉजिक? फिर से पूछ रहा हूं, सबको समझ में आ गया? एक बार और बताओ। आ गया, समझ में आ गया? ये जो भैया बताया कि दोनों व्हाइट होगा, दोनों मोटर आगे बढ़ेगा, एक लेफ्ट एक ब्लैक एक व्हाइट में होगा, तो डिपेंड होगा कि लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा। दोनों ब्लैक होगा तो होना क्या चाहिए, स्टॉप। अगर तुम लोग नेट पे जनरल लाइन फॉरवर्ड चेक करोगे तो होगा क्या कि दोनों ब्लैक है, स्टॉप। और तो बहुत इजी है, कोई भी नेट से कोड कॉपी करके बना सकता है। एंड यू आर गाइस फ्रॉम HIT, ठीक है? क्षितिज में जाकर दिखाना है कि तुम HIT से हो। इसे थोड़ा टफ किया गया है। इस बार क्या होगा, तुम लोग बोर्ड बनाओगे उसमें ब्लैक तो रुकेगा नहीं, सामने वॉल है, जैसे ब्लैक होगा ना सामने वॉल डिटेक्ट करेगा, वॉल डिटेक्ट के बाद मुड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है? अब पॉइंट होता है वॉल कैसे डिटेक्ट होगा, राइट? वॉल का जो सरफेस है वो व्हाइट कलर का होगा, तो वॉल भी एग्जैक्टली सेम यही प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करोगे और वॉल डिटेक्ट हो जाएगा। करेक्ट? वॉल के ज्यादा पास आया तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट मारेगा, डिटेक्ट हो गया। वन मोर थिंग, छोटा सा बात बता रहा हूं, ये एक और ये एक